हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वह संस्कृत व्याकरण में जो कि टॉपिक आज पढ़ाने वाले वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो हमारे बिहार बोर्ड में जो होता है वो 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 2 क्वेश्चन बनाना होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, तो आप लोग को 2 पत्र उसमें लिखना होगा। और जो क्वेश्चन आता है हमारा वो हिंदी में आता है, लेकिन पत्र लिखना जो होगा वो संस्कृत में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है कि इन 4 में से किन्हीं 2 का संस्कृत में पत्र लिखे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम हिंदी में पहले क्वेश्चन है और उसका संस्कृत में किस तरह से पत्र लिखते हैं तो उसके बारे में समझा रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में आवेदन लिखे। क्या है, 7 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में आवेदन लिखे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखते क्या, सेवा में, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, सेवायाम। क्या लिखेंगे, सेवायाम। अगर किसी को नहीं आता है अनुवाद करने, नहीं लिखने आता है, तो आप लोग इसे मतलब कि याद कर ही लीजिए। जिस तरह से लिखवा रहे इसको 2-3 बार आप लोग कॉपी पे, अभी मतलब कि 4 दिन बचा हुआ एग्जाम का, 3-4 दिन बचा हुआ है, तो 3-4 दिन में आप लोग इसे कम से कम 5-5 मिनट टाइम देकर इसको लिख लीजिएगा। अनुवाद सीधे 8 नंबर का आता है, तो 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोग अच्छे से एग्जाम में इसे लिख सकते हो। तो ये देखिए कैसे लिखना है, तो पहले लिखना सेवायाम, उसके बाद लिखना श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखना, श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदय। इस तरह से लिखते हैं ना, हिंदी में क्या भी लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद स्कूल का नाम लिखते द्वारका उच्च विद्यालय पटना। क्या लिखते, मतलब कि यहाँ पे रेंडमली हम कुछ स्कूल का नाम ले लिया, आप लोग का जो स्कूल का नाम होगा वो लिख लेना। तो क्या है, द्वारका उच्च विद्यालय पटना, ये लिख देना। उसके बाद विषय लिखते हैं, तो यहाँ पे संस्कृत में विषय नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अगर विषय लिखना पड़ेगा तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, 7 दिनों की छुट्टी, तो सप्त दिनानाम अवकाशम, सप्त दिनानाम अवकाशम। लेकिन मत लिखना, क्योंकि उतना आप लोग को मतलब याद भी नहीं होगा और लिख भी नहीं सकते, मतलब लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। अभी उतना टाइम नहीं है तो विषय छोड़ सकते हो, क्योंकि ज्यादातर विषय नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, तो विषय छोड़ सकते हैं। हिंदी में विषय तो लिखते हैं, तो यहाँ पे विषय छोड़ देना। श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय द्वारका उच्च विद्यालय पटना, इतना लिख लेना। उसके बाद नीचे से क्या लिखते हैं, महोदय या महाशय, या अपने से बड़े तो उसके लिए मान्यवर या मान्यवर यूज करते। क्या करते हैं, मान्यवर, महोदय या महाशय, इस तरह से यूज करते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, महोदय। हिंदी में भी क्या लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि, तो इसको क्या लिखे, सवनियम निवेदनम। देखो सब में क्या लगे, लास्ट में म आधा म लगा है, तो सवनियम निवेदनम अस्ति। अस्ति मतलब है, यत मतलब कि, सवनीय निवेदन है कि, अध मतलब आज, मैं, अहम, उदर वेदनाएं, यानी कि मैं पेट के पीड़ा से पीड़ित अस्मि। मैं के लिए, मैं के साथ क्या होता है, अस्मि होता है, और वह प्रथम पुरुष में लिए अस्ति संति होता है, तो उस तरह से लिखते थे। यहाँ पे क्या होगा, अस्मि। सवनीय निवेदनम अस्ति यत अहम उदर वेदनाया पीड़िता अस्मि। देखो जो हिंदी में वही है, संस्कृत में बस उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिए, जैसे कि मैं का हो गया अहम, आज का हो गया अध, है का हो गया यहाँ पे अस्मि। तो बस कुछ वर्ड को, कुछ जो शब्द होगा उसका आप लोग संस्कृत लिख लोगे, आराम से हो जाएगा। कितना समझ रहा है। अस्मात अचानक अहम, मैं मत अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, यानी कि मैं विद्यालय आने में असक्षम हूँ। आगंतुम मतलब कि आने में, न शक्नोमि कि असक्षम हूँ या नहीं आ सकता हूँ। यहाँ पे शक्नोमि का मतलब नहीं आ सकता हूँ या सक्षम नहीं हूँ, तो लिखना कि आगंतुम न शक्नोमि कि नहीं आ सकता हूँ। अतः श्रीमंत मह्यम, यानी कि श्रीमंतम से मुझे, सप्त दिन, अतः श्रीमान से निवेदन है, या अति मह्यम, अतः श्रीमान से मह्यम सप्त दिनानाम, यानी कि 7 कितना दिनों की छुट्टी मांगे, 7 दिनों की, तो सप्त दिनानाम अवकाशम दत्वा उपकरण, मतलब कि 7 दिनों के अवकाश देकर उपकार करें। सर धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हिंदी में, आप आज्ञाकारी छात्र, तो आपका संस्कृत क्या होता है, संस्कृत में भवताम, तो भवताम आज्ञाकारी छात्र को जिसका जो नाम होगा वो लिख देना। यहाँ पे रेंडमली नाम लिखते महेश कुमार, कक्षा 3, यहाँ पे दिनांक लिखना 13/2/2025। तो इस तरह से लिखोगे तो 4 नंबर आप लोग को संस्कृत में मिलेगा एक पत्र लेखन के, तो उसमें 2 लिखना होता है, तो दोनों को सही से लिखना है। तो ये था छुट्टी पर। अब किसी को मतलब कि किसी को शादी में जाना है तो उसकी छुट्टी के लिए लिखना है कि हम मतलब कि शादी में जा रहे, तो मतलब कि जो शादी का होगा उस तरह से लिखना। किसी का पेट दर्द है तो पेट दर्द के लिए लिखना, वहाँ पे टॉपिक लिखा रहेगा कि किसके लिए जाना है। यहाँ पे अगर रैंडमली रहे कि 7 दिनों के लिए छुट्टी है, तो कोई मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उदर वेदना यानी कि पेट दर्द का, किसी का बुखार होगा, ज्वर का, तो ज्वर पीड़ित है, यानी बुखार को संस्कृत में ज्वर बोलते हैं, इस तरह से लिख सकते हो। अगर किसी को मतलब दीदी के पास लिखना है तो उसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। यहाँ पे मतलब कि क्या होते है, जो हमसे बड़ी दीदी, तो उसके लिए यहाँ पे शब्द यूज करते, फिर दिनांक यहाँ यूज करते, फिर यहाँ पे जो लिख रहा है छोटा भाई तो उसका लिखते, तो उसको भी मतलब लिखवा देते हैं कि किस तरह से लिखना है पत्र। तो ये था हमारा टीचर के पास। अगर टीचर के पास लिखना होगा तो इस तरह से लिखना है। कैसे लिखना है, इस तरह से समझ में आ गया। एक बार फिर से रिकैप कर देते, आप लोग समझ लीजिए। 7 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में आवेदन लिखे। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय
द्वारका उच्च विद्यालय पटना, जिसका जो स्कूल का नाम होगा वो लिख लेना। उसके बाद महोदय समनीय निवेदनम अस्ति यत् अद् अहम उदरवेदनाया पीड़िता अस्मि, अस्मात् अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः श्रीमन्तः मह्यं 7 दिनानाम् अवकाशं दत्त्वा उपकुर्वन्तु। स धन्यवादः। भवताम् आज्ञाकारी छात्र महेश कुमार, कक्षा 10 कक्षा 10, दिनांक 13/2/2025। इस तरह से हमको लिखना है। अगर किसी टीचर के पास संस्कृत में मतलब पत्र लिखना है तो इस तरह से लिखना है। तो ये हमारा 4 नंबर का था। उसमें मतलब बता दिया शुरू में ही कि चार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और मतलब कि 8-8 4-4 मार्क्स के, तो दोनों मिलाकर 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यानी कि पूरे संस्कृत में अगर 8 मार्क्स का पत्र लेखन होता है, यहाँ से नंबर आप लोग अच्छे से उठा सकते हो। बस इसको 2-3 बार पत्र लेखन को प्रैक्टिस करना। पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, पिछले क्लास में अनुच्छेद लेखन पढ़ा दी कि किस तरह से लिखना है। उसमें 2-3 टॉपिक और है जिसका PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहां से उसको रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हमारा था पत्र लेखन, तो आप लोग इसे नोट कीजिए।